जिया वे शिनी को बताती है कि असल में उसकी और फूयांग की सोल एक्सचेंज हो गई है। अब वो दिखने में तो फूयांग है लेकिन उसकी बॉडी में जियावे है। तो शिनी हंसने लगती है और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या तुमने कभी ये सुना भी है? तो प्लीज मुझे पागल मत बनाओ, ये एक इम्पॉसिबल काम है। तो जियावे कहती है कि मत मानो लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। वो जैसे ही उठने लगती है तो उसे चक्कर आते हैं, वो गिरने लगती है। शिनी उसे संभालती है, कहती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। वो उसको रूम में ले आती है। जियावे नशे में कहती है कि मुझे क्या हो रहा है, क्या उस स्ट्रिंग में कुछ था? तो शिनी कहती है कि हाँ उसमें ड्रग था। ये बोलकर वो उसके क्लोज होने लगती है। जियावे सोचती है कि भले ही मैं जियावे हूँ लेकिन बॉडी तो फूयांग की है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। वो उसे रोकती है और कहती है कि मैं फूयांग नहीं जियावे हूँ और उसे धक्का देकर वॉशरूम में चली जाती है। शिनी उसके पीछे जा रही होती है, तभी वहाँ फूयांग आता है और उसे पुश करता है। शिनी कहती है कि तुम यहाँ क्या करी हो? फूयांग कहता है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत है मेरे पास, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि इससे से यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो डर के वहाँ से चली जाती है। फूयांग अंदर बाथरूम में जा रहा है तो वहाँ जियावे बहुत ज्यादा हॉट होती है। वो उससे कहती है कि प्लीज मेरे पास मत आओ। तो फूयांग उसके करीब जाता है और उससे कहता है कि तो तुम्हें किसने कहा कि कंट्रोल करो, होने दो जो भी हो रहा है, और उसके क्लोज जाता है। दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फूयांग की आंख खुलती है तो वो अपनी बॉडी में होता है, मतलब कि दोनों की बॉडी स्वाइप हो चुकी हैं। वो जियावे को प्यार करता है। वो दोनों ये देख काफ़ी खुश होते हैं कि दोनों अपनी बॉडी में वापस आ गए हैं। जिसके बाद वो जियावे से कहता है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। फूयांग जियावे के करीब जाता है तो जियावे शॉक्ड होकर उसे पुश करती है, कहती है कि मुझसे दूर रहो, और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फूयांग को ऑफिस में देखते हैं। असिस्टेंट उसे एक प्रोजेक्ट फाइल लाकर देता है, जिसे देख फूयांग उसके मुंह पर दे मारता है और कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। असिस्टेंट जो कि जियावे के सॉफ्ट नेचर का आदी हो गया था, अब फूयांग के बिहेवियर को देख शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि लगता है आज बॉस का मूड ठीक नहीं। वो ऑफिस से बाहर आता है तो सामने से शिनी ड्रिंक हाथ में लिए फूयांग के पास जा रही होती है। असिस्टेंट उसे कह रहा है कि सर का मूड ठीक नहीं, आज आप अंदर मत जाओ, लेकिन वो असिस्टेंट को इग्नोर करके फूयांग के पास जाती है और उसे फ्री होने लगती है। तभी जियावे फूयांग के पास आती है उसे सॉरी बोलने, लेकिन उन दोनों को साथ देख जियावे को लगता है कि फूयांग के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं, शिनी के साथ वो खुश है। वो बिना उसे मिले वहाँ से जाने लगती है। तभी शिनी की बात सुनती है जो फूयांग से कहती है कि क्या तुमने जियावे से डिवोर्स ले लिया? ये सुन जियावे सोचती है कि तुमने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए या नहीं। ये अपसेट होकर चली गई। फूयांग शिनी को खुद से दूर करता है, कहता है कि तुम यहाँ क्या करी हो, और वैसे तुम तो अब्रॉड में थी, वापस क्यों आ गई? तो शिनी कहती है कि बताया तो था तुम्हें, भूल गए क्या? मेरा हस्बैंड मुझे टॉर्चर करता था, इसलिए उसे डिवोर्स लेने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, और तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। फिर उसे पास्ट की बातें याद दिलाती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हेल्प जरूर करोगे, और मेरा मूड ठीक करने के लिए मेरे साथ क्लब भी गए जहाँ हम दोनों ने बहुत मस्तियाँ की। जब मैं गिरने वाली थी तो तुमने मुझे बचाया भी। उसकी बातें सुन फूयांग को कुछ भी याद नहीं आता। याद होगा भी कैसे, वो तो जियावे थी। कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया और तुम्हारे साथ क्लब भी गया जहाँ मैं कभी गया भी नहीं। शिनी कहती है कि हाँ तो तुम नहीं तो क्या, तुम्हारा भूत था। जिसके बाद वो उसे एक डॉल और कीचेन दिखाती है और कहती है कि देखो तुमने मुझे ये गिफ्ट भी दिया था, अब याद आया कुछ? फूयांग समझ जाता है। वो डॉल की पिक्चर लेकर किसी को कॉल करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जियावे घर पर फूयांग का वेट करी होती है। तभी शिनी ड्रंक होकर उसके घर आती है और जियावे को फूयांग समझकर कहने लगती है कि क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो तुमने मेरी हेल्प क्यों की? और अब तुमने मुझे ऑफिस से भी निकाल दिया और मुझे अपने पास भी नहीं आने दिया, क्यों? आखिर क्यों? ये सुन जियावे सोचती है कि क्या सच में फूयांग ने उसे खुद से दूर रहने को कहा? क्या आज सुबह जो मैंने सुना वो गलत था? तभी शिनी उसे फूयांग समझकर जबरदस्ती करने लगती है। जियावे उसे खुद से छुड़ाने लगती है। तभी फूयांग बहुत सारे डॉल्स लेकर वहां आता है और दूर खड़ा जियावे को देखने लग जाता है। जियावे शिनी को समझा रही होती है कि तुम फूयांग को ऐसे तंग मत करो, इससे तुम दोनों के बीच जो फ्रेंडशिप है वो भी खत्म हो जाएगी। अभी एटलीस्ट तुम्हारा फेवरेट पर्सन तुम्हारा दोस्त तो है ना। तो फूयांग को फ्लैशबैक में वो मोमेंट याद आता है जब जियावे ने उसको ये बात कहकर स्कूल टाइम में
रिजेक्ट कर दिया था। जियावे शिनी को उठाकर रूम में ले आती है, जहाँ शिनी गिर जाती है और उसके हाथ टेप रिकॉर्डर लग जाती है। तभी वहाँ फूयांग आता है और जियावे से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ी देर के लिए बाहर आओ। तभी शिनी टेप रिकॉर्डर उठाकर प्ले कर देती है। उसमें फूयांग की वॉइस होती है, जो सुनकर जियावे एकदम से डर जाती है। इससे पहले कि वो रिकॉर्डर शिनी के हाथ से लेकर बंद करती, फूयांग उसके हाथ से वो रिकॉर्डर छीन लेता है और कहता है कि ये तो मेरा रिकॉर्डर है। जिसके बाद फ्लैशबैक में हमें हाई स्कूल का एक सीन दिखाया जाता है। फूयांग कुछ ढूंढते हुए क्लासरूम में आता है तो जियावे उससे पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। फूयांग कहता है कि मैं अपना टेप रिकॉर्डर ढूंढ रहा हूँ, भले ही वो खराब है लेकिन मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो टेप रिकॉर्डर जियावे ने छुपाया हुआ था। वो सोचती है कि कम से कम फूयांग की कोई चीज तो मेरे पास है। प्रेजेंट में फूयांग उससे पूछता है कि क्या तुमने ये सुना। जियावे कहती है कि नहीं, ये टूट चुका है। तो फूयांग प्ले करता है जिसमें उसने रिकॉर्ड किया था कि जियावे पता नहीं कभी तुम ये सुन पाओगी भी या नहीं, लेकिन मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तब से तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। जियावे ये सुनकर शॉक्ड हो गई क्योंकि उसने ये रिकॉर्डिंग सुनी ही नहीं थी। तभी शिनी फिर से उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है तो फूयांग उसको रूम से बाहर ले जाता है। अंदर जियावे मन में सोच रही होती है कि क्या वो 10 साल से मुझे पसंद करता है, और उन डॉल्स को देखने लगता है जो फूयांग उसके लिए लेकर आया। तभी फूयांग आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। वो कहती है कि हाँ, और कुछ और कहने वाली होती है तभी बेहोश हो जाती है। फूयांग उसे हॉस्पिटल ले आता है और बाहर वेटिंग एरिया में उसका वेट कर रहा होता है। तभी डॉक्टर जियावे का नाम पुकारता है और कहता है कि जियावे के साथ कौन है। फूयांग कहता है मैं तो। डॉक्टर कहता है कि हम आपको कब से बुला रहे हैं लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं। जियावे की कंडीशन ठीक नहीं, वक्त के साथ साथ उसकी बॉडी में कैंसर सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। अब उसके पास 6 मंथ से ज्यादा टाइम नहीं, तो अब आपको उसका साथ देना होगा और उसको मोटिवेट करना होगा। डॉक्टर की बात सुन फूयांग शॉक्ड हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि जियावे को कैंसर है। वो बहुत ज्यादा दुखी होते हुए सोचता है कि जियावे को पता था कि वो मरने वाली है, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। उसने मुझे इसलिए नहीं बताया होगा कि मैं कहीं दुखी न हो जाऊं। जियावे उसे देख रोकती है, कहती है कि मैं तुम्हें बताने वाली थी लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। तभी फूयांग उसे गले लगा लेता है, कहता है कि फ्यूचर में जो कुछ भी हो हम दोनों साथ में फेस करेंगे। फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाने ले चलता हूँ। जियावे हैरान होकर उसे देख रही है कि एकदम से इसे क्या हो गया, और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।